हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। जो आप ये पर्ची देख रहे हैं, ये एमसीएफ के किराए की पर्ची है। आज नोटिस लगाकर दुकान को तोड़ा गया है एमसीएफ नगर निगम के द्वारा। तमाम लोग पहुंचे हैं नगर निगम 12 सेक्टर दफ्तर, जो कि अपनी शिकायत नगर निगम कार्यालय में देने के लिए पहुंचे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। 4 साल का हम साल में किराया देते हैं। एमसीएफ द्वारका प्रसाद ये सिग्नेचर है। किसके साइन है? ये द्वारका प्रसाद का है या उनके अफसर का है? चंचल गर्ग है ना? हाँ, चंचल गर्ग कौन है? वहाँ की वो है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है, पीओ है। पूछो तो सही क्या है? तो हुड्डा वाले, अगर आप एमसीएफ को देते हैं तो हुड्डा वाले क्यों तोड़ने के लिए देते हैं? यही तो हमारी समझ। वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हुड्डा वाले क्यों तोड़ने के एमसीएफ को किराया दे रहे हैं। एमसीएफ की सर ये देखिए, वेरिफिकेशन करके लगाया उन्होंने 2018 में, जो है वेरिफिकेशन करके चिन्हित करके लगाया गया है सारी रेडियां। कोई भी इलीगल रेडियां मतलब उस वक्त नहीं लगी है, सबको चिन्हित करके लगाया गया, उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। कितने दिन से आपकी दुकानें लग रही हैं? हमारी दुकान करीब 32 साल हो गई जी, 32 साल से। अब ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब ये परेशान कर रहे हैं। 2000 में करीब 4-5 बार पहले भी टूटी हमारी रेडी। उस बीच में जैसे आज तोड़फोड़ हुई है, तो कोई अधिकारी पहले आपसे मिला जाकर के? कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अचानक से जाके अचानक से तोड़ा, ना कोई नोटिस है, ना पुलिस वाले को भी पता नहीं, वहाँ के चौकी वाले को भी पता नहीं कि कौन आए थे नहीं आए थे। वो तो हमने वीडियो बना लिया जी, इसलिए पहचान गए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, देख सकते हैं और भी लोग हमारे साथ हैं, देख सकते हैं। रेडी अपनी दी हुई रेडी को तोड़ दिया गया इसमें। और दूसरी चीज यहाँ पे ये एक और भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम वहाँ किराया देने जाते हैं तो ये क्या करते हैं, आधे लोगों से किराया लेते हैं, आधे लोगों को कहते हैं बाद में आना, आज कंप्यूटर नहीं चल रहा, ऐसे ऐसे करके किराया 1-1 6-6 महीने लेते नहीं है। और आज कह रहे हैं तुम लोगों ने किराया जमा नहीं कराया, इसलिए हम तुम्हारी रेडी तोड़ रहे हैं। पूरी तरह असत्य बोल रहे हैं और इनको तोड़ने के लिए बहाना चाहिए। और इतनी बड़ी तानाशाही कर रहे हैं। वहाँ पे ये लोग खड़े हैं रेडी के, इनके सर के ऊपर से जेसीबी चला रहे हैं। अगर किसी का नुकसान हो जाता, अभी पैर में चोट लगी, किसी की हत्या हो जाती, कौन जिम्मेवार होता है इसका? ये लोग तो अपना मुंह छुपा के चले गए। किसी ने अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया, गाड़ी में भागे, आईडी कार्ड भी नहीं दिखा रहे। ऐसे तो कोई गुंडा आके किसी का घर भी तोड़ दे, कल तो ये हुड्डा ऑफिस भी टूट जाएगा। तब भी बोलेंगे कि हमें ऑर्डर आया कहीं से, कहाँ से ऑर्डर आया? लगभग कितनी दुकानें तोड़ी होंगी? कोई और बताता हूँ। पहले इन्होंने सुबह बोला कि पर्ची दिखाइए, जिन्होंने पर्ची दिखाई, पर्ची फेंक दी कि पर्ची से कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों ने पर्ची दिखाई है उसकी भी रेडी तोड़ दी गई। अमित जी, जिनकी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, अभी उन्होंने पर्ची दिखाई, किराया उन्होंने 2,500 भर रहे हैं, उनकी सब सरेआम उनके सामने उसकी पूरी रेडी तोड़ दी। बिल्कुल इलीगल और बिल्कुल तानाशाही है। जिसने भी कराया, क्या चाहते हैं? पहली करवाई जाती है, जिनका भी नुकसान हुआ उनकी पूरी भरपाई हो जल्दी से जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। दूसरा है कि आप ऑथोराइज जोन है, तो ऑथोराइज जोन को पूरा हमें परफेक्ट लेटर दो और पूरी हर सरकार से हमें सांत्वना मिले कि कोई भी आगे जाके एक्शन नहीं होगा। सबसे हमें साइन चाहिए कि आज के बाद कोई इलीगल एक्शन नहीं होगा इसमें बिना हमें नोटिस दिए। और अगर इनको ये जगह हटानी है तो इससे बेटर हमें पहले विकल्प तो दीजिए। जब हम दूसरी जगह शिफ्ट होंगे ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ये रेडी तोड़ने का क्या मतलब बना? और दी भी रेडी सरकार नहीं है हमारे पैसों की, हमसे पैसे लेके सरकार ने रेडी दी और खुद ही तोड़ दी। अब तुम बनाओ भी फिर नहीं। अगर हम हट भी जाएंगे पर उसके बाद ये कौन गारंटी देगा कि यहाँ पर जो दो तानाशाही चल रही है उसके बाद यहाँ पर वो अपने बंदे नहीं बिठाएंगे? ये भी होगा, हम हट जाएंगे हमारे अभी मैंने आपको बोला ना कि वहां पर इन रेडियो के अलावा जो रेडियां लाइन में लगी हुई हैं, उनके अलावा भी रेडियां लगी हुई हैं और किराया लिया जा रहा है। वो रेडियां किसकी लगी हुई हैं? तो ये भी तो देखा जाए ना। प्रशासन ये देख रहा कि जो किराया दे रहा है उसकी तोड़ दी, और जो जिनका नामो निशान ही नहीं है उनको तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ऊपर वालों की ये प्राइवेट है, किराया पहुंच रहा है, इनको चाहिए पैसा हम देते नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि एमसीएफ की जो ऑथोराइज जगह है वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अनऑथराइज उनसे डबल लगे हुए हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। वो आराम से बैठे हैं क्योंकि वो प्राइवेट लोगों को किराया दे रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट बड़े लोगों को किराया दे रहे हैं, उन पे कोई जबकि आपके पास रसीद भी है और चंडीगढ़ का लाइसेंस भी है, फिर भी आपकी दुकान को तोड़ा जा रहा है। 1 लाख रुपए की पर्ची है, फिर भी हमारी चीजों को तोड़ दिया, बाकी के कोई एक्शन नहीं हो रहा। हम ये नहीं चाहते दूसरे पे एक्शन हो, हम चाहते हैं हमारा भी एक्शन। हम आपको लाइव दिखाते हैं कम्युनिटी सेंटर, जहाँ ये आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट ने अपना ऑफिस भी बना रखा है, उसके अंदर उसके बाहर काउंटर लगे हुए हैं। और मार्केट के अंदर जहाँ जहाँ इनकी दुकानें, जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है ना इनकी, वहाँ इन्होंने अपने आगे अवैध काउंटर लगवा रखे हैं। उनसे 15 क्या चाहते हैं कि जो आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट है वो करा रहे हैं? बिल्कुल वो करा रहा है जी। हम तो अब खुला बोल रहे हैं कि वही उसी का ही हाथ है इसमें मेन। नीरज चावला। तो भैया किसी विधायक मंत्री के पास गए? मंत्री जी के पास गए थे, कृष्ण पाल गुर्जर जी के पास। उन्होंने वहाँ से मिला था कि भाई कि यहाँ से कोई नहीं हटाएगा आपको, अगर हटेगा भी तो पहले आपको 12 सेक्टर में जगह दी जाएगी। अगर 12 सेक्टर में पूरी जगह दी जाएगी, जगह देने के बाद आप अपनी रेडियां हटा सकते हो वहाँ पे। तो अब वो भी नहीं हुआ।
समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे। कोई आता है कुछ करके चला जाता है, कोई आता है कुछ करके चला जाता है। मंत्री जी की नॉलेज में है बात जो आपकी तो रेडियां साथियों टूटने देख आ- सकते हैं ये मंत्री जी तमाम को मिल ही जो नहीं पा रहा ना। दुकानदार हैं परेशान हैं और अपनी गुहार लेकर के पहुंचे हैं आज यहाँ हुड्डा के गेट पर। देख सकते हैं ये हुड्डा का गेट है और यहाँ पर ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं सेक्टर 15 से, जो कि अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंचे कि कहीं ना कहीं उनकी जो दुकान है तोड़ी गई है, जो उनके साथ बदतमीजी हुई है उसको लेकर के पहुंचे हैं। और बाकी आगे की बातें आपको बताते रहेंगे। बने रहे आप हमारे साथ। नमस्कार।